नमस्कार, हमारे चैनल बुक ट्यूबिंग के ऊपर आपका स्वागत है। नए नए मोटिवेशनल वीडियोस पाने के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। क्या हमारी सफलता, हमारी असफलता, खुशी और गम, सब कुछ सच में सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है? चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। चाहे किसी को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना हो या अपनी जिंदगी में बस थोड़ा सुकून पाना हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और यही तय करता है कि हमें मुश्किलों में मौका दिखता है या सिर्फ डर। तो इस सफर में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम सोच की असली ताकत को समझेंगे, फिर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे नाकामयाबी में भी कामयाबी का अवसर छिपा होता है, और आखिर में हम ग्रोथ माइंडसेट बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है सोच की शक्ति। हमारा माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर रिएक्शन, सब कुछ इसी माइंडसेट से ही तो निकलता है। पर सवाल यह है कि इसमें इतनी ताकत आती कहां से है कि ये किसी की पूरी दुनिया बदल दे। इस बात को एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक दादाजी अपने पोते को जिंदगी का एक बड़ा जरूरी सबक सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, बेटा, हम सबके अंदर 2 भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है। एक भेड़िया है नेगेटिविटी का, डर का, जलन का, और दूसरा भेड़िया है पॉजिटिविटी, हिम्मत और प्यार का। और ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। पोता बड़ी मासूमियत से पूछता है, दादाजी, तो फिर आखिर में जीतता कौन है? और दादाजी का जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का सार है। उन्होंने कहा, जिस भेड़िए को तुम खाना खिलाओगे वही जीतेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा माइंडसेट हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हम जिस सोच को बढ़ावा देंगे, जिसे ताकत देंगे, वही हमारी हकीकत बन जाएगी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि माइंडसेट मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं। यहाँ 2 तरह के माइंडसेट की बात होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का फर्क ही कामयाबी और ठहराव के बीच की लकीर खींचता है। इन दोनों में फर्क बहुत सीधा और साफ है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत और उनके स्किल्स वो पत्थर की लकीर हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। वो चुनौतियों से घबराते हैं और कोई उनकी आलोचना कर दे तो उसे दिल पे ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं जो मानते हैं कि वो मेहनत और सीखने से किसी भी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। वो चुनौतियों का स्वागत करते हैं और फीडबैक से सीखते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों को ड्राइंग का बड़ा शौक था। एक कंपटीशन में हारने के बाद फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने सोचा, लगता है मुझ में टैलेंट ही नहीं है, और उसने ड्राइंग करना ही छोड़ दिया। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले समीर ने सोचा, मैं अभी नहीं जीत पाया, कोई बात नहीं, अगर मैं और मेहनत करूंगा तो जरूर जीत सकता हूं। समीर ने उस हार को सीखने का एक मौका समझा और आगे चलकर एक कामयाब आर्टिस्ट बना। देखा आपने फर्क? अब हम अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर आते हैं, जो ये दिखाता है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को ही सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। स्टीव जॉब्स, जिस इंसान ने एप्पल बनाई, 1985 में उन्हीं को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, किसी के लिए भी ये कितना बड़ा झटका होता। लेकिन जॉब्स ने इसे एक नए मौके की तरह देखा। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मुझे आजाद कर दिया और मैं अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में चला गया। और इसी सोच ने उन्हें पिक्सर और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाने में मदद की। अब एक और उदाहरण देखिए, थॉमस एडिसन। जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो अंदाजा लगाइए वो कितनी बार फेल हुए होंगे। 100 बार, 1000 बार? नहीं, पूरे 10,000 बार। ये उनके असफल प्रयोगों की संख्या थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। ये है ग्रोथ माइंडसेट का एक कमाल का उदाहरण। हर नाकामी उनके लिए एक सीख थी, एक अंत नहीं। और जरा सोचिए, जिसे बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, उस माइकल जॉर्डन को कभी उनके अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम से ही निकाल दिया गया था। इस रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। ये उनके लिए एक मोटिवेशन बन गया। जॉर्डन ने खुद कहा है, मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं।
उनका मानना था कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, उसका उल्टा नहीं। और हमारी आखिरी कहानी है कर्नल सैंडर्स की। KFC की वो मशहूर रेसिपी उसे दुनिया तक पहुंचाने से पहले उन्हें 1000 से भी ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, जब ज्यादातर लोग रिटायर होने का सोचते हैं। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो कुछ ही रिजेक्शन के बाद हार मान लेते, लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी और आखिर में उनकी रेसिपी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो इन सब कहानियों के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम इस ग्रोथ माइंडसेट को अपना कैसे सकते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। यहाँ 4 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, असफलता को देखने का अपना नजरिया बदलिए, उसे सीखने के एक मौके की तरह देखिए। दूसरा, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। जब मन में आए मैं ये नहीं कर सकता तो उसे तुरंत बदलिए और कहिए मैं इसे करना सीख सकता हूँ। तीसरा, सिर्फ नतीजों के पीछे मत भागिए, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। और चौथा, फीडबैक या आलोचना को पर्सनल अटैक मत समझिए, बल्कि उसे सुधार का एक जरिया मानिए। एक और बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है अपने दिमाग में यह कल्पना करना कि आपने अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। आप अपने मन में एकदम साफ तस्वीर बनाते हैं कि सफलता के बाद जिंदगी कैसी होगी। इसे प्रैक्टिस करना भी बहुत आसान है। रोज बस 5 से 10 मिनट के लिए एक शांत जगह चुनिए, अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को अपने मन में साकार होता हुआ देखिए, बिल्कुल साफ। उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो खुशी, वो संतुष्टि, ये अभ्यास आपके दिमाग को उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए तैयार करता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन तब तक असरदार नहीं होगी जब तक आप इसके साथ लगातार एक्शन नहीं लेते। कल्पना करना सिर्फ पहला कदम है। असली सफलता तब मिलती है जब आप उसे हासिल करने के लिए मेहनत भी करते हैं। विजन और एक्शन का ये कॉम्बिनेशन ही आपको कामयाबी तक पहुंचाता है। तो अब हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आपके अंदर भी वो 2 भेड़िए हैं, एक नेगेटिविटी का, दूसरा पॉजिटिविटी का। अब सवाल यह है कि आप किसे पोषित करना चुनेंगे। आपकी सोच, आपका चुनाव, यही आपका भविष्य तय करेगा।